स्टार प्लस के शो अनुपमा में आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि अनुपमा बा और बापूजी से कहती है कि उन्हें बच्चों की भी राय जान लेनी चाहिए। इसी बात पर बा कहती है कि इन्होंने तो भागकर शादी कर कर अपनी इच्छा बता दी है, अब इनसे क्या पूछना। तभी वनराज कहते हैं कि बात सही है। वनराज की बात काटते हुए बापूजी कहते हैं कि तो फिर अनुपमा भी सही है, और बापूजी बच्चों से कहते हैं कि तुम भी अपनी इच्छा जाहिर करो। तभी राखी दवे कहती है किंजल से कि तुम बताओ कि तुम कैसी शादी करना चाहती हो, और अनुपमा भी कहती है कि बताओ तुम अपनी इच्छा जाहिर करो। तभी किंजल कहती है कि मैं हमेशा से डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोचती थी, डिज़ाइनर लहंगा के बारे में सोचती थी, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के बारे में सोचती थी, लेकिन ये तब तक मैं सोचती थी जब तक मुझे ये सब एक मजाक फ़न लगता था। अब मैं एक अपने फैमिली के बारे में सोचती हूँ। अब मुझे लगता है कि हमारी शादी विदाउट फैमिली कंप्लीट नहीं हो सकती। उसे अपनी शादी में सिर्फ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की ही ज़रूरत है। वो कहती है कि बा ने मेरे लिए लिस्ट में जो भी लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत है, और मैं अपनी फैमिली के ब्लेसिंग्स के अलावा और कुछ नहीं चाहती। तोशु ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि किंजल की खुशी में ही मेरी खुशी है। सभी खुश होते हैं सिवाय राखी दवे के। प्रमोद भी कहते हैं कि ये सभी की इच्छा है और वो एक दूसरे को बधाई देते हैं। तभी अनुपमा राखी दवे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने जाती है। राखी दवे कहती है अनुपमा से कि उसने किंजल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर उसका दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन वह अनुपमा को अपनी समधन कभी नहीं बनने देगी और ना ही उसे जीतने देगी। तभी इस बात पर अनुपमा कहेगी कि वह तो उसकी समधन पहले से ही बन चुकी है और वह जीतना नहीं, वह अपनों को हमेशा के लिए जीतना चाहती है। फिर वनराज कहेगा बा से कि बा अब मैं निकलता हूँ। तभी बा कहेगी कि तू वापस यहीं आ जा, क्योंकि शादी में बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है, बार बार काम पड़ता है, तो तू यहीं रहने आ जा। यह कहकर वो चला जाता है कि बा मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर आपको बताता हूँ। फिर वनराज वहाँ से चले जाते हैं और बा कहती है अनुपमा से कि अगर वनराज यहाँ आकर रहे तो तू गुस्सा मत करना। अनुपमा कहती है कि उन्हें सिर्फ अपनों पर गुस्सा आता है और वो वनराज को अपना नहीं मानती। बा कहती है कि वनराज के बेटे की शादी है और इसमें उसका भाग लेने का अधिकार है, उसका हक है। अनुपमा कहती है कि वह जानती है कि जब हक छीनता है तो कितना बुरा लगता है, इसलिए चाहे कितना भी बुरा लगे मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अनुपमा बा से कहती है कि वनराज इस घर में आते जाते रहते हैं, मगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। इतना ही आना जाना था तो घर छोड़कर जाने की ज़रूरत ही क्या थी। बा पूछती है कि क्या वह अपने बेटे की शिकायत कर रही है मेरे खिलाफ। तभी अनुपमा कहती है कि नहीं, वह सिर्फ यह कहना चाहती है कि शादी में मैं सिर्फ एक माँ और एक बहू बनकर ही रहूँगी, पत्नी नहीं बनूँगी, इसलिए उससे इस ज़्यादा उम्मीद नहीं करे तो ही अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वनराज काव्या के घर पहुंच जाते हैं और काव्या उनसे पूछती है कि राखी दवे ने फिर से कौन-सा ड्रामा किया था। वहीं वनराज हंसते हुए कहते हैं कि इससे पहले कि राखी दवे चौके छक्के लगा पाती, बा ने उसका बोलती ही बंद कर दी और किंजल ने भी बा का साथ दिया। वह उसे बुरी खबर बताने के लिए कहती है जो केवल उसके लिए है। तभी वनराज कहता है कि उसे शादी के दौरान 2-3 दिनों के लिए घर पर ही रहना होगा। तभी कहती है काव्या कि अगर शादी में हम जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बा अनुपमा की शादी की साड़ी लेकर आती है। तभी अनुपमा यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है। बा कहती है कि यह सिर्फ एक साड़ी है, कोई भूत नहीं। उसने अनुपमा से कहा कि तू टेलर को बुलाकर किंजल के ब्लाउज का नाप दे दे, शादी में किंजल यही साड़ी पहनेगी, क्योंकि वह साड़ियों पर यह खर्चा नहीं करना चाहती और ये साड़ी बहुत ही अच्छी है। तभी अनुपमा कहती है कि नहीं, किंजल शादी में यह साड़ी नहीं पहनेगी। अनुपमा कहती है कि इस साड़ी से जुड़े दर्द और अभी भी बरकरार है और यह साड़ी उस लायक भी नहीं है कि इसे शादी में पहना जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राखी दवे वो लिस्ट अपने हाथ में
लेकर कह रही होगी कि इन लोगों ने गुजराती में लिखकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी, और वो भी गुजराती में। तो बापूजी अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी अनुपमा चाय लेकर वहाँ आती है और पेपर को देखकर एकदम चौंक जाती है। बा पूछती है कि क्या हुआ, तो ऐसे चौंक क्यों गई, किसी ने तुझे स्टैचू नहीं बोला है। तभी बा की नज़र पड़ती है पेपर पर जिसमें तोशु की फ़ोटो छपी होती है। बापूजी ने अखबार की खबर पढ़ते हैं कि सूत्रों के मुताबिक उन राखी दवे और प्रमोद दवे अपने दामाद पारितोष को अपने कोचिंग क्लास का नया एमडी बनाने वाले हैं। बापूजी कहते हैं कि तोशु ने यह खबर किसी को भी क्यों नहीं बताई। तभी वहाँ तोशु और किंजल आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब बा कहती है कि जब तक उसकी माँ है तब तक कोई भी सुबह अच्छी नहीं हो सकती। और वहीं बापूजी दूसरी तरफ अखबार में छपी हुई बात उन दोनों को बताते हैं। तोशु यह देखकर कहते हैं कि उनके ससुराल वालों को लगता है कि वह उनका बिजनेस संभाल सकते हैं। उन्होंने इस तोशु को इस लायक समझा है, तभी उन्होंने यह फैसला लिया है। किंजल कहती है कि वह उनके ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रही है। तभी बा कहती है किंजल अपनी माँ को अच्छी तरह समझती है। वहीं दूसरी तरफ वनराज भी न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ते हैं और एकदम चौंक जाते हैं। वह ये समझ जाते हैं कि यह राखी दवे की चाल है। उन्हें पता है कि तोशु को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किंजल ने तो उनकी बात मानी ही नहीं, तो अब वह एक नया ड्रामा कर रही। वहीं तोशु कह रहा होगा कि इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है, मैं उनका दामाद हूँ और उनको लगता है कि मैं उनका बिजनेस बेहतर संभाल सकता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी अनुपमा कहती है कि लेना है तो आशीर्वाद लो। तभी तोशु कहता है कि तोहफा नहीं है, ये जॉब है, काम है। तभी अनुपमा कहती है कि जो तुझे तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि तेरे रिश्ते पर मिला है उसको तू काम कहता है। अनुपमा तोशु से कहती है कि तेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और तुझे कोई काम करने का अनुभव भी नहीं है। इसी बात पर तोशु कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बेल का सहारा लेकर सिर्फ बेल ही चढ़ती है, इसलिए उसकी जड़ें कमज़ोर होती है। उस मामले में बापूजी कहते हैं कि अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है। राखी को अगर एमडी बनाना है तो किंजल को बनाए, वह पढ़ी लिखी भी है, सब है, तो इस हिसाब से तो किंजल को एमडी बनना चाहिए था। तभी किंजल कहती है कि बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं तोशु से कि यह उनकी माँ की एक चाल है। वह अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी सहारे के करे, कुछ कर दिखाने, ना किसी के सहारे से। वो कहती है कि मैं अभी मॉम को फ़ोन करके मना कर देती हूँ। तभी अनुपमा कहती है कि तुम रहने दो, मैं कर दूँगी। वनराज और काव्या के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। नाजायज़ रिश्ता जायज़ नहीं हो जाता। पत्नी के होते हुए आदमी किसी दूसरी औरत के साथ रहता है तो जानते हो ना उसे क्या कहते हैं। वनराज कहता है कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई क्या कहता है या क्या नाम देता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तभी काव्या कहेगी कि तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल क्यों नहीं होने दे रहे हो। तभी वनराज कहेगा कि हमारी सोसाइटी अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि बाप अपने बेटे की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए। और हाँ, आज रात मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ और शादी के बाद वापस आ जाऊँगा। तुम खर्चों की टेंशन मत लेना, हमने शादी बहुत ही सिंपल रखी है, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली ही होगी। यह कहकर वनराज वहाँ से चला जाता है। काव्या खुद से कहती है कि क्लोज फ्रेंड और फैमिली दोनों में से मैं एक में भी नहीं आती, तो मेरा इतना भी हक नहीं है। तो दूसरी तरफ राखी खुद से कहती है कि दुनिया भर का फ़ोन आ रहे हैं लेकिन उन भिखारियों का कॉल अभी तक नहीं आया। इतने में अनुपमा का कॉल आ जाता है राखी दवे के पास और कहती है कि अनुपमा, किंजल आप जैसी ही है। ऐसे हमारा परिवार तो मिडिल क्लास है, लेकिन किंजल के आने से एकदम रईस हो गया। शाम को 6 बजे मिलूँगी, टाइम से आप भी आ जाना। फिर राखी खुद से कहेगी कि मुझे तो लगा था कि वहाँ तहलका मच गया होगा, लेकिन अनुपमा तो ऐसे बात कर रही है कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर राखी कहती है कि कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक नया प्लान बनाऊंगी। अनुपमा, तुम देखती जाओ कि मैं कैसे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उंगलियों पर नचाती हूँ। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।